के लौनी बॉर्डर इलाके में 2 दिन पहले हुए दंपति की हत्या के मामले का आज लौनी पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मृतक के जो उसका बेटा गिरफ्तार इस मामले में किया गया है। इस मामले में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एसपी ग्रामीण डॉक्टर इरज राजा हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मामले का खुलासा किया। सर, लौनी बॉर्डर क्षेत्र में एक दंपति का हत्या का मामला सामने आया था। आज आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। क्या मामला था और क्यों उसने मर्डर किया था और कौन है जो आरोपी है? परसों ये एक सूचना मिली थी कि दो बुज़ुर्ग हैं, दोनों दंपति हैं। तो महिला और पुरुष दोनों ही लोनी बॉर्डर क्षेत्र में उनकी डेड बॉडी मिली थी, एक की ग्राउंड फ्लोर पे, एक की फर्स्ट फ्लोर पे। तो उसमें तत्काल हमारी टीम ने काम किया था, फील्ड यूनिटी मौके पर आई थी। तो उसमें हमने सभी पहलू हम जांच कर रहे थे कि कहीं लूट तो नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ कुछ सामान बिखरा हुआ था। लेकिन जांच पड़ताल के बाद यही सबको लगा कि लूट यहाँ पर संभवतः नहीं हुई है, क्योंकि कुछ भी कीमती सामान वहाँ से नहीं गया था। और जो सामान फैलाया गया था वो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि घटना से ध्यान भटकाया जाए और पुलिस अलग एंगल पर काम करे। लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी टीम ने काम किया। सीओ लोनी साहब और हमारे एसएचओ लोनी बॉर्डर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त फाइनली निकल के आया वो इनका ही बेटा था, रवि ढाका, जिसने कि ये घटना की थी। और ये सब घटना उसने प्रॉपर्टी के लालच में की थी। फिर उसके बाद जब इससे पूछताछ की गई तो इसने पूरी घटना कबूल की कि किस तरह से इसने नौकरी पे अपना डेली जो जाता है 10 बजे के आसपास, उस पर जाने से पहले इनको अपने माता पिता को दोनों को मारा। और फिर उसके बाद ये अपने नौकरी पर रूटीन चला गया। फिर इसने सोचा कि कोई लोग जो घर पे आएंगे वो लोग सूचना दे देंगे और उस सूचना के बाद अपना रिएक्ट करेगा। लेकिन कोई भी घर पे नहीं आया और किसी ने भी सूचना नहीं दी इनकी मर्डर की। तो उसके बाद ये 1 बजे के आसपास आया, घर के आसपास थोड़ा देर घूमा, उसके बाद अंदर नहीं गया। उसके बाद ये जाके वहीं पर ताश खेलने लगा एक घर में जाके, और वहाँ से ये मॉनिटरिंग कर रहा था। लेकिन शाम तक भी जब कोई उस घर में नहीं गया, कोई सूचना नहीं, तो अंततः इसको सूचना देनी ही पड़ी। और इसने सूचना इस तरह से दी पहले कि घर में कोई लूट हुई है। हालांकि सब चीज़ें जब पूछताछ हुई, सब चीज़ें हमने काम किया, तो यही निकल के आया कि इसने ही प्रॉपर्टी के लालच में ये सब घटना को इसने अंजाम दिया और अपने माता पिता सर, दोनों। ऐसा क्या विवाद रहा जो एक व्यक्ति को अपने माता पिता की हत्या करनी पड़ेगी? तो संपत्ति का ऐसा क्या विवाद था? क्या चाहता था ये अपने माँ बाप से? इसमें संपत्ति इनकी कुछ खेत हैं जो कि डिकौली बागपत में है। इसके अलावा इनका ये है, इसके अलावा बैंक अकाउंट में भी कुछ पैसे हैं, एक घर है इनका। तो ठीक ठाक प्रॉपर्टी थी इनके। इसके भाई की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में दिल्ली में 2 साल पहले। तो उसके बाद इनका जो माता पिता हैं, उनका जो रुझान था वो छोटी बहू जिसके पति की मृत्यु हुई थी उसकी तरफ ज़्यादा था। और संपत्ति में ज़्यादा हिस्सा उसको ही देना चाहते थे, क्योंकि उसके बच्चे भी छोटे थे और उसका पति नहीं था। उस ये बात इसको बिल्कुल पसंद नहीं थी और उनसे लगातार इसका विवाद होता रहता था। और अंततः एक दिन इसने मौका पाके ये घटना कर। सर, जो हत्या हुई है, डबल मर्डर इसने किया था, अकेला ही था या इसके साथ और भी कोई शामिल था इस मामले में? ये अकेला ही था, क्योंकि दोनों ही बुज़ुर्ग हैं और दोनों की तबीयत सही नहीं रहती थी। दोनों का ही ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था कि, क्योंकि और अलग अलग फ्लोर्स पे थे दोनों। ऐसा भी नहीं कि दोनों लोग साथ में थे, कोई विरोध करता। तो आराम से इसने अपना घटना को अंजाम दिया। फिर उसके बाद ये मौके से अपना चला गया और नॉर्मल जो रूटीन इसका दिन का रहता है उसको इसने फॉलो किया। और ये दर्शाने की कोशिश की कि जब ये गया था तब माता पिता बिल्कुल ठीक थे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था और पूरी घटना को इसी ने किया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर इरज राजा, एसपी ग्रामीण गाजियाबाद, जिन्होंने जानकारी दी, जिन्होंने बताया कि एक कलयुगी बेटे ने अपने माँ बाप की संपत्ति को लेकर बेरहमी से हत्या कर दी। यशपाल कसाना, नेटवर्क 10, गाजियाबाद।